देखिए, आज हम कुंडली के उन छोटे छोटे दोषों के बारे में बात कर रहे हैं जो होते तो बड़े छोटे हैं, लेकिन जिनका प्रभाव जीवन पर बड़ा पड़ता है। पहला दोष है केमद्रुम दोष। क्या होता है ये जो केमद्रुम दोष है? ये चंद्रमा से बनने वाला सबसे बुरा दोष है। अगर कुंडली में चंद्रमा के दोनों ओर, पहले खाने में या दूसरे खाने में कोई ग्रह ना हो तो कुंडली में केमद्रुम दोष बन जाता है। अगर कुंडली में केमद्रुम दोष है तो ये योग मानसिक समस्या, मेंटल डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और दरिद्रता पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है तो सबसे ज्यादा ये आपके जीवन में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या मानसिक समस्या पैदा करेगा। देखिए, केमद्रुम दोष अगर कुंडली में होगा तो मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी मन से संबंधित तमाम समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इससे बचेंगे कैसे? रोज सुबह अपनी माता के चरण स्पर्श करने चाहिए। सोमवार को किसी निर्धन व्यक्ति को दूध, चावल या चीनी का दान करिएगा। शरीर पर चांदी जरूर धारण करें। चांदी का कड़ा, चांदी का छल्ला, चांदी की चेन, ये आपको पहनना चाहिए। और रोज शाम को चंद्रमा का एक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का अगर आप रोज शाम को जप करें, भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव की शरण में रहें तो केमद्रुम दोष का प्रभाव भंग हो जाएगा। देखिए, बंधन दोष जो होता है उसको भंग करने के उपाय तुरंत करने चाहिए। और बंधन से मुक्ति दिलाने में हनुमान जी की उपासना विशेष लाभकारी होती है। आप किसी भी तरह के बंधन में हैं, अगर मुक्ति चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। ऐसी दशा में मंगलवार का उपवास रखना चाहिए। और बंधन दोष होने पर रोज सवेरे 108 बार हनुमान जी का एक विशेष मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये मंत्र अगर रोज सुबह जपा जाए और नियमित रूप से हनुमान जी की पूजा की जाए तो बंधन दोष भंग हो जाता है। अब बात करते हैं ग्रहण दोष की। देखिए, ज्योतिष में दो ही ग्रहों को ग्रहण लगता है, सूर्य को या चंद्र को। तो ग्रहण दोष सूर्य से भी बनता है और चंद्रमा से भी बनता है। सूर्य के साथ अगर राहु का संबंध हो या सूर्य राहु केतु के एक्सिस में हो या चंद्र के साथ राहु का संबंध हो,
या चंद्रमा राहु केतु के एक्सिस में हो तो ग्रहण दोष बन जाता है। कोई भी ग्रहण दोष होने पर जीवन में ग्रहण लग जाता है और सब कुछ रुक जाता है। अगर सूर्य ग्रहण का दोष है तो जीवन में अपयश की स्थितियां बनती हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है और व्यक्ति का स्वास्थ्य बुरी तरह खराब होता है। अगर चंद्र ग्रहण का दोष है तो ये मानसिक स्थिति के लिए बहुत खराब है, मेंटल स्थिति को चौपट करेगा, आपको डिप्रेशन दे सकता है या काल्पनिक समस्याएं या बीमारियां दे सकता है। तो सूर्य या चंद्र का ग्रहण दोष आपके मान सम्मान पर, आपकी सेहत पर और आपकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। पहले हम बताते हैं सूर्य ग्रहण के दोष को कैसे कम करेंगे, कैसे बचेंगे। अपने पिता का बहुत सम्मान करिए, अपने पिता का खूब सम्मान करिए। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिएगा। बासी भोजन से, नशे करने से और जूठा खाना खाने से बचिएगा, क्योंकि अगर आप अपना आहार शुद्ध करेंगे तो सूर्य ग्रहण के दोष का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि चंद्र ग्रहण के दोष से कैसे बचेंगे। देखिए, अगर कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष है तो माता के साथ अपने संबंध ठीक रखिएगा, क्योंकि अगर माता का आशीर्वाद मिलेगा तो चंद्रमा को ताकत मिलेगी, ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा। सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिव जी को जल चढ़ाएं, शिव जी का दर्शन और पूजन करें। दूध का सेवन करें नियमित रूप से और मसालेदार चीजों से, फास्ट फूड से बचाव करें। देखिए, ग्रहण दोष किसी का भी हो, सूर्य का हो या चंद्र का हो, हमेशा याद रखिए कि ग्रहण दोष के हालात में आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि जिनकी कुंडलियों में ग्रहण दोष होता है उनके जीवन में खान पान की स्थितियां गड़बड़ होती हैं। देखिए, सामान्यतः बृहस्पति को शुभ ग्रह मानते हैं और बृहस्पति का प्रभाव जीवन में शुभता पैदा करता है, लेकिन गुरु स्थान दोष भी देता है। क्या होता है ये गुरु स्थान दोष बृहस्पति के कारण कुंडली में बन जाता है। जिस भाव में बृहस्पति स्थित होता है उसका नाश कर देता है। जिस भाव में बैठेगा उस भाव से संबंधित समस्या जीवन में पैदा हो जाएगी। यानी जिस स्थान में पाया जाएगा वहां पर स्थान दोष देगा। जैसे बृहस्पति पंचम में होगा, संतान होना अत्यंत कठिन होगा। सप्तम में होगा, विवाह होने में और वैवाहिक जीवन में मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। यानी जिस भाव में बैठे, जिस स्थान पर बैठे, उससे संबंधित समस्या जीवन में दे देता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति के बैठने से या किसी विशेष स्थान पर बैठने से
दिक्कत हो रही है तो क्या उपाय करेंगे? जिस भाव में ये दोष है उस भाव को मजबूत करने के उपाय करें। अगर पंचम भाव में ये दोष है तो संतान भाव को मजबूत करने के उपाय करें। रोज प्रातः एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और अगर पाठ करना कठिन लगता है तो मोबाइल पर लगा करके सुन लें। बृहस्पतिवार को गुड़ और चने की दाल का दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बृहस्पति का स्थान दोष बहुत हद तक कम हो जाएगा। शनि की दृष्टि ज्योतिष में सबसे ज्यादा भयंकर मानी जाती है। शनि दृष्टि दोष शनि के कारण जीवन में निर्मित होता है, बनता है। शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाए या जिस ग्रह पर पड़ जाए उसका नाश हो जाता है। जिस ग्रह को शनि देख लेता है उस ग्रह का शुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है, और वो ग्रह जीवन में समस्याएं देने लगता है। सबसे ज्यादा शनि की दृष्टि बुरी होती है जब ये चंद्रमा पर पड़ती है, और जब चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये विष योग बन जाता है और व्यक्ति की मानसिक दिक्कतें बढ़ा देता है। तो शनि जिस ग्रह को देखेगा, जिस भाव को देखेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। ये बात अवश्य जान लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शनि ऐसी जगह देख रहा है, ऐसे ग्रह को देख रहा है जिसकी वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो क्या उपाय करेंगे? शनि की किसी ऐसी प्रतिमा के दर्शन न करें, शनि की किसी ऐसी मूर्ति के दर्शन न करें जिसकी आंखें हों। शनिवार को हनुमान जी के सामने खड़े होकर उनके मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि की दृष्टि का प्रभाव हट जाएगा। शनिवार की शाम को छाया दान करें। एक पात्र में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें और वो तेल किसी निर्धन आदमी को दान कर दें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू करें तो शनि की दृष्टि दोष के प्रभाव से बच जाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।